हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज का हमारा जो आंसर हम पढ़ने वाले हैं वो है अनएम्प्लॉयमेंट और उसके टाइप्स। ये आंसर को मैं एक्सप्लेन करने से पहले ये इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि ये आंसर आपको तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ एजुकेशन में 5 मार्क्स में बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन को बहुत बार पूछा भी गया है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप ये आंसर को अच्छी तरीके से समझ सकें और इसको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी तरीके से आ जाए और आप इसको अच्छी तरीके से याद भी रख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले टाइप्स में जाने से पहले हम जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट अगर हम सीधी सीधी वर्ड्स में अगर इसको कहें तो इसका मतलब है बेरोजगारी। अगर कोई आदमी के पास कोई काम करने के लिए काम अवेलेबल नहीं हो या फिर उसकी सोर्स ऑफ इनकम जहाँ से आने वाली होती है वो सोर्स ऑफ इनकम अगर उसे ना मिल पाए तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन या फिर जॉबलेस कंडीशन। ठीक है। तो ये जो जॉबलेस कंडीशन है या फिर बेरोजगारी वाली सिचुएशन है, ये हमारे देश में किस तरीके से पाई जाती है। तो अगर हम हमारे भारत देश में देखें तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन है वो इस प्रकार पाई जाती है। टाइप नंबर 1, जॉब अवेलेबल है लेकिन जॉब करने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो सैलरी को कंपेयर करते हैं कि मुझे मंथ एंड के बाद कितनी सैलरी मिल रही है, मुझे कम सैलरी मिल रही है, मैं क्यों काम करने के लिए जाऊं, वो जॉब को मैं क्यों सेलेक्ट करूं। तो ये भी एक तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट ही मानी जाएगी क्योंकि जॉब तो अवेलेबल है लेकिन आप नहीं करना चाह रहे हो, वो भी सिचुएशन अनएम्प्लॉयमेंट वाली ही है। टाइप नंबर 2, और वो ये है कि आप काम करना चाहते हो लेकिन जॉब आपके लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है। आप काम करने के लिए रेडी हो, जो भी सैलरी है, जो भी पेमेंट देने वाला है एम्प्लॉयर, आप उसके साथ वो पे के ऊपर आप रेडी भी हो लेकिन जॉब अवेलेबल नहीं है। ये भी सिचुएशन को अनएम्प्लॉयमेंट ही माना जाएगा। जैसा कि आप आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, लेकिन अगर आप डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो डेफिनेशन को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच द पर्सन्स हु आर एबल टू वर्क, हु आर विलिंग टू वर्क, डू नॉट फाइंड अ जॉब एट अ पर्टिकुलर वेज रेट। इसको बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट एंड दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे पहला टाइप जो हमको बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टडी करने के लिए वो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को अगर हम सरल भाषा में समझें तो वो ये है कि जिस तरीके से हमारे पास काम चल रहा है भारत देश में, क्योंकि हमारा देश प्रगतिशील देश है, डेवलपिंग इकोनॉमी है हमारी, तो हमको लेबर से ज़्यादा मशीन्स की ज़रूरत है क्योंकि हमको प्रोडक्शन ज़्यादा करना है। प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो इनकम ज़्यादा आएगी और अगर इनकम ज़्यादा आएगी तो वही डेवलपमेंट में काम आएगी। अगर हम लेबर को रखकर काम कराएं तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट तो मिल जाएगी लेबरर्स को, लेकिन कंट्री की डेवलपमेंट पिछड़ कर रह जाएगी जिसको हमको डेवलप करने के लिए बहुत वक्त इंतज़ार करना पड़ेगा। इसीलिए जो अनएम्प्लॉयमेंट हम फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से लेबर्स को कॉर्नर कर दिया जा रहा है, जितना मशीन चलाने के लिए लेबर्स अवेलेबल हों, जितनी ज़रूरत हो उनको ही एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है और रेस्ट ऑफ द लेबरर्स आर रिमेनिंग अनएम्प्लॉयड। सो ऐसी तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट को बोलेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ये स्ट्रक्चर के अंदर इसी तरीके से हमको चलना होगा।
होगा। वी कैन नॉट चेंज द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। हम मशीन्स को मैन के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते अगर हमको डेवलपमेंट चाहिए। तो यहाँ पर चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी हमको ये तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट फेस करनी पड़ रही है। सो इट इज लाइक शिफ्टिंग फ्रॉम लेबर इंटेंसिव मेथड टू द कैपिटल इंटेंसिव मेथड इन द एरिया ऑफ प्रोडक्शन। मशीन्स का यूज करना सिर्फ इनकम को डबल या फिर ज्यादा करने के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि प्रोडक्शन को कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए और हमारे डेवलपमेंट को दुगनी तेजी से करने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में सेकेंड टाइप का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप का एक्सप्लेनेशन देने से पहले मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देता चलूं कि ये जो टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है इसको सेपरेटली वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में 2 मार्क्स में भी इंडिविजुअली पूछा जा चुका है कई बार, और ये आने वाले एग्जाम्स में भी आने के एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं इसके। तो इसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं जल्दी से। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि अगर कोई भी पर्सन एक जॉब से हटकर जब दूसरी जॉब सिक्योर करने के लिए जाता है तो ऑब्वियसली एक जॉब से जहां वो पहले कर रहा था वहां से रिजाइन करने के बाद ही वो दूसरी जॉब को क्लेम कर सकता है, वहां पर जाकर अपने सर्विसेज को दे सकता है। तो वो जो ड्यूरेशन जो शॉर्ट लिव्ड होता है बहुत थोड़े टाइम के लिए, जब आप वहां से रिजाइन करके इधर दूसरी जगह पर न्यू एम्प्लॉयर के पास जो ज्वाइन करते हो, वो छोटे से टाइम पीरियड में जो आप बेरोजगार रहते हो वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में थर्ड टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है ये इकोनॉमी और मार्केट की सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड होता है। ये जो टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है ये किसी के दिमाग में नहीं होता कि हमको ये सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा। जैसा कि अगर मैं आपको याद दिला दूं कि जैसा कि कोविड-19 का पैंडेमिक सिचुएशन है, ये किसी ने नहीं सोचा था कि आएगा, लेकिन वो आने की वजह से यहाँ पर पूरे जॉब्स चली गई हैं और बहुत सारे लोग आज अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन से गुजर रहे हैं। ठीक है। और दूसरी बात, ये जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है ये साइकिल को फॉलो करती है। साइकिल मतलब हमारे जितने भी कॉरपोरेट वर्ल्ड हैं उसमें जितने भी कंपनीज अवेलेबल हैं, ये एक बिजनेस साइकिल के लेवल के ऊपर इनका डेवलपमेंट देखा जाता है कि वो स्टार्टिंग में जब उनका इंट्रोडक्शन स्टेज होता है तो वो किस तरीके से स्ट्रगल करते हैं, किस तरीके से अपनी गुडविल गेन करते हैं, फिर उनकी क्वालिटी और अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने की वजह से उनकी कंपनी को नाम मिलता है, वो पीक और बूम पोजीशन पे जाते हैं। फिर ऐसे ही कस्टमर को सेटिस्फाई करते हुए जब वो इनोवेट करके अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते रहते हैं, तब तक वो अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से कस्टमर्स तक पहुंचा पाते हैं। लेकिन हर कंपनी का एक ऐसा भी दिन आता है जहां पर उनका डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपसे बेहतर कॉम्पिटिटर, आपसे बेटर सर्विस प्रोवाइडर मार्केट में आ जाता है। तो उस तरीके की सिचुएशन में अनएम्प्लॉयमेंट डेवलप होती है। उस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट को बोला जाएगा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। और ये सिर्फ भारत देश में ही नहीं, बहुत बार हम ये भी देखते हैं कि जो इंडियंस या कोई भी कंट्री से जहाँ पर जॉब्स करने के लिए बेटर इनकम हो वहाँ पर जाते हैं, जैसे कि अमेरिका, गल्फ कंट्रीज, वहाँ पर भी सैलरीज ना मिलने की वजह से या कोई कंपनी को बैंकरप्सी हो जाने की वजह से जॉब से निकाला जाता है। या फिर अगर कोई कंट्री की इकोनॉमी प्रॉब्लम में चल रही है, डाउनफॉल में चल रही है, तो वो बाहर से आकर सेटल होने वालों को पहले अपने अपने देशों में वापस भेजेंगे, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी को नेशन के लोगों को ही दी जाएगी। नेशनैलिटी जिसकी वो स्टेट की होगी, वो कंट्री की होगी, उनको ही फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये तरीके की जो अनएम्प्लॉयमेंट हमको देखेगी इसे साइक्लिकल कहेंगे।
टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में जो फोर्थ टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है वो है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है इसको हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का कंटिन्यूएशन या फिर उससे रिलेटेड वाला अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा था कि किस तरीके से डेवलपमेंट के लिए हमको चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी कैपिटल इंटेंसिव मेथड यूज़ करना पड़ेगा, मशीन्स को यूज़ करना पड़ेगा प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए और जीडीपी और जीएनपी को इम्प्रूव और बेहतर तरीके से उसका कलेक्शन हो उसके लिए। और टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी उसी चीज़ के ऊपर स्ट्रेस करता है कि हाँ हमको मेन यानी कि लेबरर्स को उनके रोल में मिनिमम करना चाहिए। मतलब कंपनीज में जहाँ पर जो जगह पर उनको जॉब दी जाती है वहाँ पर उनको मेन को हटाकर मशीन्स को रिप्लेस करें ताकि प्रोडक्शन मल्टीपल हो और कंपनीज 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस गवर्नमेंट को पे कर सकें और वही टैक्सेस से हमारी कंट्री का डेवलपमेंट जल्द से जल्द हो पाए। तो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब अगर आप टेक्नोलॉजी लाओगे हमारे देश में तो यहाँ पर मोस्टली मोस्टली पीपल अनएजुकेटेड हैं। अब तो यंग यूथ में परसेंटेज ऑफ लिटरेसी बढ़ रहा है, लेकिन आप अगर ओवरऑल देखोगे तो हमारे पास विलेजेस में यानी कि रूरल एरियाज में आपको अनएजुकेटेड लोग ज़्यादा मिलेंगे। तो वहाँ पर वैसी सिचुएशन में अगर हम थोड़ी देर के लिए लोगों की ना सोचते हुए अगर हम कंपनी की प्रोडक्शन की सोचें तो हम बिल्कुल सही हैं। लेकिन अगर आप लोगों की लाइवलीहुड के बारे में सोचोगे, लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में सोचोगे कि अगर उनको कंपनी को जब वो जाएँगे तभी उनको रोज़गार मिल पाएगा, तो ये सिचुएशन एक तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी लोगों के अंदर। क्योंकि हमको इसी तरीके से यही पैटर्न से आगे बढ़ना नहीं है। देश को आगे बढ़ाने के लिए हमको मशीन को सेलेक्ट करना ही है। सो इट इज़ अ फेट ऑफ आवर कंट्री। इसके अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो ये निकल कर आते हैं कि पहले अकाउंट्स में जब आपको हिसाब किताब करना होता था कोई कंपनी का तो एक छोटी मोटी दुकान में एक बड़ा सा रजिस्टर लेकर मैनुअली उसके अंदर लेजर बुक्स में अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते थे। लेकिन अगर आप आज की डेट में देखो तो बहुत कम लोग हैं जो उस तरीके से फॉलो करते हैं, क्योंकि आजकल जो अकाउंटिंग हो रही है वो पूरी कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आदमी पहले लेडजर प्रिपेयर किया करता था बड़े-बड़े रजिस्टर्स में, आज वो आदमी की ज़रूरत वो जगह पर नहीं है, क्योंकि वो अकाउंटेंट के रिप्लेसमेंट में वहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम्स आ चुके हैं। वहाँ पर कंप्यूटर के ऊपर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आज वो अकाउंटिंग हो रही है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चरल चेंज ज़रूरी भी है और ये अनएम्प्लॉयमेंट होगी। तो ये एग्जाम्पल में हम ये समझ सकते हैं कि हियर machines are replaced by men and this is what the concept of technological unemployment is। मशीन के आ जाने से बहुत ज़्यादा ह्यूमन लॉस हुआ है इन टर्म्स ऑफ वर्क। और आने वाले फ्यूचर में हम ये भी देखेंगे कि रेस्टोरेंट्स में जो वेटर्स होते हैं उनकी जगह पर अब रोबोज होंगे जो कस्टमर्स को सर्व करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट वी आर गोइंग टू सी इन द फ्यूचर। फिफ्थ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। और ये जो टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है ये हमको विलेजेस या रूरल एरियाज़ में नोट करने के लिए नहीं मिलेगा, बल्कि ये हमको अर्बन एरियाज़ में दिखाई देगा। क्योंकि ये टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट हमको उन लोगों के बीच में दिखेगा जो एजुकेटेड हों। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि जो लोग एजुकेटेड हों वो भी अनएम्प्लॉयड रहेंगे। ऐसी सिचुएशन भी हमारे देश में हमको देखने में मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको तो जॉब के लिए स्ट्रगल तो
करना ही है, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं उनको भी गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती, गवर्नमेंट की तरफ से अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं क्रिएट की जाती, जिसकी वजह से वो बेरोज़गार रहते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट अपॉर्च्युनिटीज़, द यंग youth who are gaining education are nowadays unable to focus on the things which are essential for their job. आजकल सिर्फ पढ़ने लिखने के ऊपर ही फोकस है, लेकिन इंटरव्यूज़ के अंदर जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, किस तरीके से इंटरव्यू फेस करना है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो एक स्टूडेंट को ज़रूरी होती है, वो देखने को नहीं मिल रही। दिस इज़ द रीज़न व्हाई इट इज़ एग्जिस्टिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस, और एक रीज़न जिसकी वजह से एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो एग्जिस्टिंग में है, वो है कि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, उसके साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रह रही। नेक्स्ट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि सीज़न का मतलब है मौसम, तो यहाँ पर मौसम के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट में चेंजेस आते हैं। जी हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स और ऑन द बेसिस ऑफ वेदर कंडीशंस समटाइम्स, और कभी-कभी सेशन वाइज़ भी एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। तो जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फार्मर का एग्ज़ाम्पल ले लें, तो फार्मर्स में यहाँ पर फार्मर जब हार्वेस्टिंग करते हैं, तो साल के 12 महीने हार्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं करते। हार्वेस्टिंग का एक मंथ होता है जब वो लोग हार्वेस्टिंग कर कर क्रॉप्स को ले जाकर अपने अपने जो होलसेलर्स होते हैं या फिर जो एजेंट्स होते हैं, मंडी में जाकर वो बेचते हैं। तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स ही उनको जॉब मिल पाती है, और फिर बाकी का टाइम वो अनएम्प्लॉयड ही रहते हैं। तो हमारे पास इन इंडिया रूरल एरियाज़ में सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जाती है। और इसके साथ-साथ अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट्स में देखो, तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रूट सेलर है। फ्रूट सेलर एक ही तरीके का फ्रूट्स हर सीज़न में नहीं बेच सकता, और जैसा कि स्वेटर या फिर अम्ब्रेला बेचने वाला है, उसको सीज़नल ही जॉब मिलेगा। तो फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स या 4 मंथ्स, जब तक उनका सीज़न रहेगा तब तक ही उनके कस्टमर्स आएँगे। फिर जैसा सीज़न चले गया तो वो फिर अनएम्प्लॉयड हो जाएँगे। तो ऐसे भी अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स हमारे देश में देखे जाते हैं। सेकंड और लास्ट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट हमारे भारत देश में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और यहाँ पर हमको एक बात समझना है कि यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो होती है, जो एडिशनल लेबरर्स की जो प्रोडक्टिविटी होती है, उसको ज़ीरो काउंट में लेंगे। वो इक्विवेलेंट टू ज़ीरो रहेगी, मतलब यहाँ पे एडिशनल का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। तो ये एक स्पेशल पॉइंट है या कैरेक्टरिस्टिक मान लो ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का, जो हमारे भारत देश में देखा जाता है। चलिए समझते हैं इसका मतलब क्या है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट होती है जहाँ पर लेबरर्स की जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे ज़्यादा लेबरर्स वो काम करने के लिए अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो एक एग्रीकल्चर पीस ऑफ लैंड में 3 लेबरर्स की ज़रूरत है फार्मिंग एक्टिविटी करने के लिए। तो वहाँ पर अगर 5 लोग काम करें, तो 2 लोग जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, उनको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वाले नज़र से देखा जाएगा। मतलब माना ये जाएगा कि उनकी ज़रूरत नहीं है, तो वो कभी भी निकाले जा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये आंसर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो एंड में ये रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को शेयर करें, और इसी तरीके से मेरे वीडियोस को कंप्लीट देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके।